नीलू के जहान में आपका स्वागत है। चलिए सुनाते हैं नवरात्र से संबंधित कहानी। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक कन्या थी, वो बहुत ही सुंदर थी। वो सर्वगुण से संपन्न थी। उसका नाम सुमति था। वह अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा की कली बढ़ती है। वह भी अपने पिता के साथ भगवती की पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में लगी रही और वह पूजा करने का समय भूल गई और अपने पिता के साथ पूजा माँ भगवती की उसने नहीं की। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या किसी दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूँगा। सुमति को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो, चाहे आप मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा आत्मविश्वास है, जैसा हम कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और फल देना ईश्वर के अधीन है। ऐसा विचार सुनकर ब्राह्मण को गुस्सा आया और ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर बोला, अपने कर्म को भोगो, देखते हैं तुम भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पुत्री को सुनकर बहुत दुख हुआ। पिता के कड़वे वचनों को सुनकर वो बहुत दुखी हुई और वन में अपने पति के साथ जाने लगी और वो चली गई और अपने दुख का विचार करती रही कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था जिसकी मुझे ये सज़ा मिली। वन में जाने के बाद उस गरीब बालक की ऐसी दशा को देखकर माँ भगवती उसके पूर्व पुण्य कर्म के प्रभाव से प्रकट हो गई और उससे बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग सकती है। इस पर सुमति बोली कि आप कौन हैं? मैं माँ आदि भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर उनके दुख दूर कर देती हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म के फल से प्रभावित हूँ। तू पिछले जन्म में भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। तेरा पति निषाद था, उसका नाम निषाद था और तेरे पति निषाद ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण ही तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया था और जेल में कैद कर दिया था और उन लोगों ने तुमको दोनों को ना तो कुछ खाने को दिया और ना ही पीने को दिया और तुम्हारे पुण्य से नवरात्रि के दिन ना तो तुमने कुछ खाया और ना ही तुमने पिया। इस प्रकार 9 दिन का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, जो उन दिनों में जो व्रत हुआ उनके प्रभाव से मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तो फिर सुमति कहती है, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को कोढ़ से दूर कर दें। जो तो माँ भगवती कहती हैं कि जो व्रत तुमने किया था उस व्रत के एक दिन के प्रभाव से मैं तेरे पति को कोढ़ से मुक्त करती हूँ। ब्राह्मणी अपने पति की सुंदर काया को देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा कि माँ, आपने
जो ये चमत्कार किया है। मैं अपने पति की ऐसी रूपवान और सुंदर कायाकल्प को देखकर आपको शत शत नमन करती हूँ। और ब्राह्मणी ने जब अपने पति की ऐसी सुंदर काया देखी तो फिर उसके बाद वो देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं और आप प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। आपने मेरा उद्धार किया है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माँ भगवती ने सुमति को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सदा सुखी रहो और तेरे को तेजस्वी और कांतिवान पुत्र होगा जो तेरा नाम रोशन करेगा और तुम दोनों सुखी रहोगे। और जैसी कृपा माँ ने सुमति पर की वैसी सब पर कृपा करें। जय माँ दुर्गे, जय माँ शेरा वाली, तेरी सदा ही जय हो। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और नीलू के जहान को सपोर्ट कीजिए।